हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 16th एपिसोड। 16th एपिसोड पर पहुंच गए। अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब ये चला गया बिल्कुल पीक पे, हाँ, अब क्योंकि शामिर पे आ ना गया रोज सब आदम कुछ। अब कैद हो गए हैं। अब शामिर मचाएगा धमाल, वही देखना हमें। तो यस। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नीचे थैंक्स बटन दिया वो जाकर हिट करो। और हम देखने वाले दुनियापुर, यस, और हमारे साथ देखो। करते हैं स्टार्ट। ना रोज आदम के लिए दुआएं हो रही है। नहीं, उनकी वो आई अच्छा, होगी वो आज। डेथ हुई थी ना उन दोनों की, इसके लिए हो रहा होगा। वो पता नहीं किस हाल में होंगे। शामिर को चाहिए अब छुड़ा के लाए। जल्द से जल्द करना चाहिए इसको, वरना तो वो बहुत। पर गलती एक नवाब ने नहीं करी है। नवाब कह रहा है कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। वो मार ही नहीं सकता। वो मार ही नहीं पाएगा इतने में, तो उससे पहले शामिर छुड़वा लेगा। या तो ना रोज आदम को पता है कि शामिर छुड़ा लेगा, उन्हें भरोसा है। हो गई तदफीन। मर गया मेरा बाप। अब तो बढ़ गई तुम्हारी कलेजे में ठंडक। तुम इसमें शामिल तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी वजह से मरे। तुम जिम्मेदार हो उनके। बोलो। मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस सब बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही। भाई के मरने के पीछे चाचा को मारना और साहब का जेल में होना, सबका जिम्मेदार मैं। तुम सही में गलत, बस जाओ। मारना चाहते थे वो तुम सबको। लेना चाहते थे दुनियापुर साहब से। मैंने मना किया हर वक्त उनको। मैं अंधी थी तुम्हारे प्यार में। अच्छा होता वो तुम सबको मार देते, आज तुम जिंदा तो होते। मार ही नहीं पाते, तब भी नहीं जीत पाते वो उनसे तो। आर श्योर तुम रिजाइन देना चाहते हो? जी सर, मैंने फैसला कर लिया। इस्तीफा भेजे हुए 15 दिन होने को आए हैं। आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और कर देता हूँ। आई नो दुनियापुर एक मुश्किल स्टेशन है। किसी और स्टेशन पर भी मैं रहूंगा तो पुलिस में ना सर। ये पुलिस की नौकरी से अचानक इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया? सर, मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी। आंखें खुल गई ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। वो मिली नहीं। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था मैं। अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है, मैं एक बेबस और लाचार इंसान बनकर मजीद नहीं जी सकता। सो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। चलो, चले हम बहुत गेम्स हो गए, दे दे आ जा। चलो 5 मिनट्स, ठीक है?
अगर आप रिजाइन कर चुके हैं तो फिर यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? इस वक्त तुम लोगों के साथ कनाडा नहीं आ सकता। एक अधूरा काम है, उसे मुकम्मल करना है मुझे। नौकरी नहीं है तो काम कैसा? है काम। जैसे पूरा हो मैं भी कनाडा आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। आपका ये काम दुनियापुर में है? तुम सुकून से कनाडा पहुंचो पर बात करते हैं ना। इसको हैंड कैरी में रखो, ठीक है? इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी काम करो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। जहन्नुम से बदतर बना दी है मेरी जिंदगी। बहुत सही हो दिन रहा है रात इसके काम करवाती रहती हो, एक वक्त का खाना देती हो, सोने जाने से पहले फिर से जगा देती हो। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? जुबान दराजी करी होगी से। अच्छा ठीक है, मुस्कुराती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें सही से तकलीफ हो रही है। काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। चलो काम पे लगो। इसके साथ तो होना भी यही चीज। कितना वक्त मजनू बने रहने का इरादा है? चले जाओ मेरे वक्त। जाओ। मेरे यहाँ से निकल जाने से हाथ से निकला हुआ दुनियापुर वापस नहीं आएगा। तुम्हारे इस कमरे से निकलने से कुछ हो पाएगा? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इसके बाद मत आना यहाँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सबका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या करूँ? बाहर खड़ा होकर चिल्लाऊं अभी? किसी और का नहीं तो ताई अम्मी का ही सोच लो। वो भी तुम्हारी तरह अपने कमरे से नहीं निकल रही हैं। साहब अभी जिंदा हैं, तुम उन्हें बचा सकते हो, मगर शायद तुम्हारे दिल में उस लड़की की मोहब्बत अभी निकली नहीं है। एक लफ्ज और मत बोलना, तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मगर जितनी देर तुम इस कमरे में बैठे रहे ना, उतनी देर में दुनियापुर हमारे हाथ से चला जाएगा। जाओ। किसके लिए बन रही है? नायाब के बच्चे के लिए शुरू किया था। ना बच्चा रहा ना नायाब। फिर आधा छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि आधा छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर शुरू किया तो तुम चले गए। अब तुम आ गए हो तो आज निकाला है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह चलती और रुकती जा रही है। कुछ धागे बुने जाते फिर हमें खींच के उतार दिया जाता। पता नहीं इसकी जरा हमारी जिंदगी भी कभी मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद भी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे तुम्हारी दादी ने अपनी औलाद को बनाया। बदले की धुन हर वक्त सर पे सवार। ताकत, ताकत के बाद और ताकत। न जज्बात, ना ही कोई जिंदगी। और मेरी चाहत मेरी ही तरह ये स्वेटर बुनती रह गई। मैं भी यही सब नहीं चाहता था अम्मी। घूम फिर कर वही आ गया जहाँ सांप चाहते थे। सबका कसूरवार मैं ही हूँ। मैं वो तो नहीं कर पाया जो मैं चाहता था, और वो भी जगा दिया जो सब चाहते थे। साहब,
वापस तो लौटा पाएंगे ना? लेके आया चाहता हूँ उन्हें वापस लाना, लेकिन इस वक्त दुनिया भर पर आदमियों की ताकत इस घर तक ही महदूद है। कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। मेरे को लग रहा है सच्चो देगा साथ, नहीं हो पाएगा। मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही तो है। घड़ियों की सुइयों का मोहताज। पता है वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। ये इतना कमजोर क्यों है? ठीक से खाना नहीं खाता। दिन में कितनी बार खाना देते हैं इसे? 2 दिन में 1 बार। 2 दिन में 1 बार? क्यों? जी हाँ, और वो भी ठीक से नहीं खाता। दरअसल में आदमों की गोश्त खाने की आदत है। जब यहाँ थे तो सिर्फ गोश्त ही खाते थे। ऐसे तो ये मर जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं बेटा, नवाब साहब का हुक्म है। जिंदा हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। वाह, सख्त जानो, याद रखना। मेरे हाथ में नवाब का खून लिखा है। इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इसलिए उसे जाके कह दो मेरी गर्दन काट दे, वरना मेरे हाथ की लकीरें मजीद गहरी हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 16 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।